आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त इजराइल चल रहा है। जी हां, इजराइल जो आज तक गजा की जमीन पर आग और बारूद बरसाता रहा, जो फलस्तीन की बस्तियों पर बम गिराकर अपनी ताकत का नशा करता रहा, जो टैंकों और मिसाइलों की आवाज में अपने जुल्म की जुबान तलाश करता रहा, आज उसी इजराइल की सरजमीन पर आग का ऐसा तूफान उठा है जिसकी तपिश ने उसकी हेकड़ी, उसका घमंड, उसका जहर सब कुछ जलाकर राख कर दिया है। यरूशलेम से लेकर लतरून तक, हाईवे से लेकर मिलिट्री कैंप तक, मस्जिदों के साए में जुल्म करने वाला इजराइल अब अपने ही साए से भाग रहा है। जहां कल तक वो दूसरों के घर जलाता था, आज उसके अपने टैंक, तोपे, बस्तियां और ठिकाने जल रहे हैं। यह कोई दुश्मन मुल्क का हमला नहीं है, यह खुदा की लाठी है जो चलती है बेआवाज, मगर जब चलती है तो सिंहासन हिल जाते हैं। इस वक्त आग ने सिर्फ जंगल नहीं लील लिया है, बल्कि उस पूरे इजरायली घमंड को भी लील लिया है जो खुद को कभी अजय समझता था। अल्लाह की कुदरत ने उसे यह दिखा दिया कि जुल्म करने वाला चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब इंसाफ की सजा उतरती है तो टैंकों की ताकत, जंगी जहाजों की उड़ान और दुनिया भर की डिप्लोमेसी भी कुछ नहीं कर सकती। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इजराइल को अब मदद के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ग्रीस, इटली, साइप्रस और क्रोएशिया जैसे 5 मुल्कों से हाथ फैलाना पड़ा है। क्या आपने कभी सोचा था वो इजराइल जो दूसरे मुल्कों पर सवाल उठाता है, आज खुद अपनी सलामती के लिए भी दूसरे देशों की रहमत पर मोहताज हो गया है? ये वही इजराइल है ना जो फलस्तीन की नाफरमानी पर गोलियां चलाता है, मगर अब कुदरत की आग के आगे उसकी पूरी हुकूमत बेजुबान हो गई है। जश्न आजादी की तकरीबें रद्द हो गई हैं, सड़कों पर ट्रैफिक बंद है, लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल भाग रहे हैं और दुनिया तमाशा नहीं देख रही है बल्कि सबक ले रही है। नाजरीन, आज जो आग यरूशलेम में लगी है वो सिर्फ जंगलों की आग नहीं है, यह इंसाफ का शोला है जो हर उस मजलूम की दुआओं से भड़का है जिसे कभी दुनिया ने अनसुना किया। और शायद यही वक्त है जब दुनिया को समझ लेना चाहिए कि जुल्म की ताकत एक हद तक चलती है, उसके बाद कुदरत बोलती है, और जब कुदरत बोलती है तो टैंकों की जुबान खामोश हो जाती है, जिसके कई सारे वीडियो जो हैं दोस्तों सामने आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि कैसे जेरूसलम के हाईवे पर अफरा तफरी मची हुई है। आपने देखा जेरूसलम के हाईवे का यह वीडियो, सिर्फ जेरूसलम के हाईवे से नहीं बल्कि इजरायली मिलिट्री कैंप में किस तरीके से आग लगी है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। और सिर्फ कैंप नहीं दोस्तों, बल्कि इजराइल के तोप जल रहे हैं, इस वीडियो पर नजर डालिए। इजराइल के यरूशलेम शहर के करीब आज सुबह एक बार फिर भीषण आग ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। हाईवे 1 के किनारे बसे कई इलाकों में आग इतनी तेजी से फैली कि फौरन ही इविक्शंस यानी निकासी के आदेश देने पड़े। अब तक की जानकारी के मुताबिक नेवे, शालोम, बोकवा, ताउजा और मेवो हरम और बेत मेर, मेसिलात, सियोन और नाशोन जैसे इलाकों से अफरा तफरी में लोगों को निकाला गया है। यहां तक कि लतरून में वाक़े मिलिट्री मेमोरियल साइट और प्राचीन लतरून मिनिस्ट्री को भी खाली करवाना पड़ा है।
जहां इजराइल के मेमोरियल डे की तकरीब चल रही थी। दमकल विभाग की 120 से ज्यादा टीम्स इस वक्त आग बुझाने में लगी हुई है। मिलिट्री को भी राहत और निकासी ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया है। इजराइल के वजीर खारिजा गिदोन सार ने ग्रीस, साइप्रस, इटली और क्रोएशिया से सुपर टैंकर और हेलीकॉप्टर भेजने की भीख मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस और इटली ने अपनी हामी भर दी है और जल्द ही एडवांस कनाडियर और फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट रवाना होंगे, जिसका ऐलान भी कर दिया गया। और दिलचस्प बात दोस्तों ये रही कि फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने भी इजराइल को दमकल कर्मी भेजने की पेशकश की है, मगर इजराइल की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। यह है फिलिस्तीनी कौम जिसके सब कुछ तबाह कर दिया गया, जलाकर राख कर दिया गया, वो भी इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के लिए मदद भेजना चाहते हैं। पिछले वाकये की तरह ही इस बार भी गर्मी की शिद्दत, तेज हवा और सूखे हालात को आग लगने की वजह माना जा रहा है। इस दौरान हाईवे 1 पर दर्जनों गाड़ियों में लोग फंस गए, जिन्हें अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर पैदल भागना पड़ा। धू धू करके उनकी गाड़ियां जली। दर्जनों अफराद को धुएं की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला ली गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है ताकि इंटरनेशनल मदद को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट किया जा सके, जिसके बारे में बताया गया। इजराइल की आजादी के दिन की अहम सरकारी तकरीब जो आज शाम होनी थी, उसे भी रद्द कर दिया गया। उसकी जगह एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाएगा। यरूशलेम हो, अश्कलोन हो और तेल अवीव समेत कई शहरों में पब्लिक सेलिब्रेशंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। आग के पीछे किसी इंसानी साजिश का भी शक है, क्योंकि एक शख्स को गिरफ्तार इस मामले में किया गया है, जिस पर आग लगाने का इल्जाम भी है। उसे ईस्ट यरूशलेम के ओज पुलिस स्टेशन में रखा गया है। हालांकि पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है कि आग लगने की वजह क्या थी। नाज़रीन, मौसमी इत्तलात के मुताबिक कल यानी इजराइल की यौम आज़ादी के दिन भी तेज हवा चलने के आसार हैं। ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। हम आपको इससे पूरी अप टू डेट देते रहेंगे। जिस तरीके की तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही हैं, पर यह तस्वीर लगभग लोगों के सामने हो चुकी है कि जो कल तक अपनी ताकत पर गुरूर करता था, आज वो ताकत, वो घमंड चकनाचूर होकर के झुलस गए हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।